हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 7 मार्च 2019 में पूछा गया था और ये शिफ्ट 3rd में पूछा गया। तो ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है 4 लड़के। पहला क्वेश्चन है चार लड़के ABCD दक्षिण की ओर मुंह किए हुए और 4 लड़कियां PQRS उत्तर की ओर मुंह किए हुए 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 4 कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर हो जाएगा और ये उत्तर की ओर हो जाएगा। तो ऊपर वाले में बैठा हुआ आपको ABCD हो जाएगा, इसमें है PQRS। ठीक है, ऊपर 4 लड़के बैठे हुए हैं, नीचे 4 लड़कियां बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो आपको इसी प्रकार से लिख देना और सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जो 100% रियल हो। ठीक है, यानी हमें स्थान मालूम हो कहाँ पर ये कंफर्म है। पहला लिखा होगा A किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ। A किसी भी छोर पर नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब कि A कहीं भी नहीं होगा छोर पर। इसका मतलब A यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद B और S हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होगा, यानी जहाँ पर B होगा वहाँ पर ये B है तो इसके सामने S हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद R और Q कभी एक दूसरे के पास नहीं है, मतलब कि R जो होगा वो Q के नज़दीक नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, P किसी एक छोर पर बैठी है। ठीक है, और अपने सामने D को नहीं बैठाना चाहती है। अगर हम P को यहाँ बैठा लेंगे तो इसका मतलब है कि D यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो D कहाँ पर बैठेगा, तो D हम मान लेते हैं कि यहाँ पर D को बैठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि B और S जो है वो आमने सामने हैं, तो हम B को यहाँ पर बैठा लेते हैं तो इसके सामने S हो जाएगा। उसके बाद ये भी बोला गया कि R और Q जो है वो नज़दीक में नहीं है, इसका मतलब कि अगर R यहाँ पर होगा तो Q यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन ये स्थान फिक्स नहीं है, अगर Q यहाँ पर होगा तो R यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले लाइन में क्या बोला गया कि A जो है किनारे पर नहीं बैठा हुआ, तो A यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ C बच गया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, A के सामने कौन बैठा हुआ, तो A के सामने आपको कौन है, देखो A के सामने है ये वाले। A के सामने आपको 2 चीज़ मिलेगा, या तो R होगा या तो Q होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। जिस प्रकार से अल्जाइमर एक बीमारी है जिसका संबंध मस्तिष्क से है, तो उसी प्रकार आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो मोतियाबिंद का संबंध किससे, आँख से, तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये है नंबर सीरीज। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि नंबर सीरीज पहचानने का तरीका है, यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो वहाँ पर प्लस करेंगे, यदि संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर संख्या देखिए एक बार बढ़ रहा है तो फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। इसका मतलब होगा कि एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार माइनस करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 88 है, 88 के बाद कितना है 98 है, 98 के बाद कितना है 83 है,
83 के बाद 103 है, 103 के बाद 78 है। तो यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है घट रहा है दोनों है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कहाँ पर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो 88 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। उसके बाद 98 में से 83 घटा रहे हैं तो यहाँ पर -15 हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर +20 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर -25 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हम +30 करेंगे, यानी एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। दो चीज़ इसमें कंडीशन फॉलो हो रहा है, लेकिन संख्या जो है वो बढ़ते जा रहा है। 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो लास्ट में 30 हमें ऐड करना है। तो अगर हम इसमें 30 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का संबंध 143 है, तो 100 का संबंध क्या होगा। अब यहाँ पर 12 का संबंध कितना है, 12 का संबंध है 143 है। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 144 होता है। इसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 143 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका हम स्क्वायर करेंगे, उसमें से 1 हम माइनस करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 100 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो 1 पे 4 0 हो जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 1 तो 4 को 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज़ को मोड़ा गया और काटा गया है। इस कागज़ को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति सही होगी। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कागज़ दिया जाता है उसके बाद मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद जब खोलते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हम उसमें यूज करेंगे दर्पण प्रतिबिंब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कागज़ दिया हुआ है। ठीक है, कागज़ किस प्रकार से है, तो एक कागज़ हमको इस प्रकार से दिया हुआ है और उसमें एक भी ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि इसको इस प्रकार से मोड़ देना है। तो मोड़ने के बाद आपको इस प्रकार से आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से इस प्रकार से मोड़ देना है। तो मोड़ेंगे तो आपको सिर्फ ये वाले भाग मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम मोड़े हैं उसी प्रकार से हमको क्या करना है, खोलना है। ठीक है, जैसे जैसे हम मोड़े हैं उसी प्रकार से खोलना है। तो अगर हम इसको अगर वापस खोलेंगे तो हमको यहाँ पर प्रतिबिंब मिलने वाला है। इसमें प्रतिबिंब आपको हमेशा दर्पण प्रतिबिंब यूज करना है। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये भी यहाँ पर है तो लास्ट में यहाँ भी इस प्रकार से इसका उल्टा यहाँ पर होगा। फिर अगर यहाँ पर होगा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट में कैंप को 16 के रूप में जाता है और ट्राई को 9 के रूप में कूट पद किया जाता है, तो उस कोड में पायलट को कैसे कूट पद किया जाता है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि जितने भी अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं आप लोग उनका सभी 1 से लेके जेड तक के सभी का सभी नंबर याद कर लीजिए और सभी का अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। जैसे CAMP कैंप का संबंध 16 दिया हुआ है, उसी प्रकार से ट्राई TRY ट्राई का संबंध 9 से दिया हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने में मिल रहा है यहाँ पर कि कैंप में टोटल 4 लेटर है, तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। उसी प्रकार से ट्राई में टोटल 3 है,
तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से पायलट है, PILOT, पायलट है। तो पायलट में टोटल 5 वर्ड है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। इसमें आपको 3 आकृति दिया हुआ और चौथा आकृति आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसमें चौथी आकृति को ध्यान से देखिए। ये आकृति इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर हमको लिखना है। इसका मतलब कि ये लंबा वाले हो गए प्रतिबिंब। ये तो इस प्रकार से होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप लोग वो तीनों कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है क्या, पहला होता है सभी, ठीक है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाला। सभी वाला में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सभी आम मीठे हैं, सभी आम खट्टे हैं। तो सभी वाले में कॉन्सेप्ट यही है कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया सभी वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको कुछ कुछ वाले। कुछ कुछ वाले में क्या होते हैं, कुछ कुछ में आपको बोल दिया जाएगा कुछ आम खट्टे हैं। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कुछ किताबें कार्ड है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो कुछ वाले में सर्किल जो होंगे एक दूसरे को इस प्रकार चैन की तरह काट देंगे, तो ये कुछ वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें होता है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई नहीं में क्या होता है कि कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो कथन और निष्कर्ष का यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो कोई भी कथन निष्कर्ष अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला है सभी वाले। तो सभी वाले में एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं। कुछ कुछ वाले में एक दूसरे को चैन की तरह काट देगा। तीसरा है कोई नहीं, इसमें सभी सर्किल अलग अलग होते हैं। अब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कुछ किताबें कार्ड है। तो कुछ वाले में इस प्रकार से बनता है, ठीक है। कुछ K फॉर किताब, C फॉर कार्ड, ठीक है। उसके बाद है कुछ कार्ड सुंदर है। तो कार्ड वाले में सुंदर, S फॉर सुंदर हो गया। ये हमारा निष्कर्ष है, सॉरी ये हमारा प्रश्न बन गया है। अब हम निष्कर्ष की ओर देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ किताबें सुंदर है। किताब यहाँ पर है, सुंदर यहाँ पर है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कि पहला गलत हो गया। दूसरा है कुछ सुंदर किताब है, सुंदर यहाँ पर है, और उसके बाद है कुछ सुंदर किताबें हैं। तो सुंदर यहाँ पर है और किताब यहाँ पर है, मतलब कि इसका भी कोई संबंध नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों अलग हैं। कुछ का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को टच में होना चाहिए। तो कोई निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो ये आपको अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, यदि आप लोग नंबर इसका जानेंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, नहीं तो ऐसे देखने से आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जैसे ये SL लिखा हुआ तो S का होता है 19, L का होता है 12, ठीक है। उसी प्रकार से M का कोड होता है 13, M का कोड कितना होता है 13, O का कोड होता है 15, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ही 19 से 13 होने में कितना लगा, तो यहाँ पर आपको -6 हो गया। 12 से 15 होने में क्या हुआ, +3 हो गया। यानी हमको पता चल गया है कि पहले वाले में -6 करना है और दूसरे वाले में क्या करना है
दूसरे वाले में +3 करना है। तब उसी प्रकार से हमको यहाँ पर GR है, ठीक है, तो G का कोड होता है 7 और R का कोड होता है 18, ठीक है। तो पहले वाले में हमको -6 करना है, तो 7 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 1 होता है, 1 का मतलब होता है A। उसके बाद दूसरे वाले में +3 करना है, तो 18 3 21, 21 का मतलब होता है U। AU इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वह विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक लाइन और जुड़ गया, इसका मतलब अब लास्ट में एक और जोड़ेंगे तो ये हमारा फुल हो जाएगा। तो फुल होने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये 12 में 15 से गुना किया तो 180 आ गया। इसका मतलब अगर हम 16 में 14 से गुना करके चेक करते हैं तो 16 चौके 64 हो गया, उसके बाद 16 का 16 हो गया, तो ये 4 6 6 12 1 1 2 224 हो रहा है। इसमें गुना करने पर आ जाता है, लेकिन इसमें गुना करने पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इसमें तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इस पैटर्न को नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये HW के रूप में दे देता हूँ, इसमें आंसर दिया हुआ है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, P Q R S T U और V एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्किल वाले प्रश्न हैं, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, 2 4 6 7 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और सभी का मुख किस ओर, अगर नहीं बोलता है तो वो केंद्र की ओर करके बैठा रहता है, ठीक है। अगर बाहर की ओर बैठेगा तो प्रश्न में साफ साफ लिख दे जाता है। अब क्वेश्चन को हमेशा कौन सा पॉइंट को उठाना है, जो 100% कन्फर्म हो। इसमें पहला बोला कि S R या T का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। S जो है R या T के बगल में नहीं होना चाहिए। P Q और R का पड़ोसी है, ये भी कंफर्म नहीं है। यहाँ लिखा होगा V जो कि S के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हम S को यहाँ पर बैठा, कहीं भी बैठा सकते हैं, S V जो कि S के बाएं से दूसरा है, तो S के बाएं इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये V हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये बैठ गया। उसके बाद लिखा हुआ कि V जो कि S के बाएं से दूसरा बैठा हुआ है, T और U का पड़ोसी है। T और U का पड़ोसी का मतलब हो जाएगा कि T और U के बीच में V बैठा होगा। अगर हम T को यहाँ रखते हैं और U को यहाँ रखते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब प्रश्न में पहला पढ़ते हैं कि S जो है, S R या T का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर ही R नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको R हो जाएगा, यहाँ पर आपको बैठा हुआ P हो जाएगा, और एक चीज़ बच गया आपका, ये हो गया Q हो जाएगा, ठीक है। सभी कंडीशन फॉलो हो गया। अब पढ़ते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। R जो है P और T के बीच है, तो R मेरा कहाँ पर बैठा हुआ है, R जो है P और T के बीच में बिल्कुल सही बैठा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना। इसका संबंध दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब है, इसमें हमको देखने से पता चल रहा है कि इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया गया। तो उसी प्रकार से हम देखें कौन सा, वाई नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। एच के बाद टी है, ये भी गलत है। ओ के बाद वाई होना चाहिए, ये भी गलत है। THEORY, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कूट में NO को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो PRO को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है पैटर्न। जैसे ये NO है, NO का संबंध MO, उसके बाद NP है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है N जो होता है, N के पहले M होता है और N के बाद O होता है। यानी जो हमको लेटर दिया हुआ है उसके पहला लेटर लिखा हुआ, उसके बाद वाला लेटर लिखा हुआ। अब जैसे ये O है तो MNO होता है, तो O के पहले N आता है और O के बाद P आता है। यानी जो आपको लेटर दिया हुआ उसके पहले और उसके बाद वाला लिखना है। तो ये हमको पैटर्न फॉलो मालूम चल गया है। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है P है, R है और O है। ठीक है, तो P के पहले क्या आता है और P के बाद क्या आता है, तो MNO, O आता है, O आता है और P के बाद Q आता है, तो एक हमको मिल गया। उसके बाद R के पहले Q आता है और R के बाद S आता है। O के पहले N आता है और O के बाद P आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करिए, मतलब उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। ये जो आकृति दिया हुआ है ये किसी न किसी फिगर में छिपा हुआ है। तो हम ऑप्शन 1 चेक करते हैं, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें साफ नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्न में समझा दिया कि सारे कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने क्या बताया, 3 कॉन्सेप्ट, सभी वाले, कुछ कुछ और कोई नहीं। ठीक है, सभी वाला होगा तो आपको इस प्रकार से बनेगा, कुछ कुछ होगा तो आपको इस प्रकार से बनेगा, कोई नहीं होगा तो कोई नहीं में आपको क्या होता है, अलग अलग बनता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसमें पहला है कुछ गुलाब लाल है, तो ये कुछ गुलाब है जो लाल है। ठीक है, कुछ गुलाब क्या है, G फॉर गुलाब, L फॉर लाल, ये हो गया। उसके बाद दिया हुआ सभी लाल घास हैं, तो सभी लाल घास है तो सभी वाले में इस प्रकार से आ जाएगा, सभी लाल घास है, कि घास लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपको क्या दिया हुआ है, कुछ घास हरी है, तो ये घास हरी है तो ये हरी लगा देंगे, H फॉर हरी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या है, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ गुलाब घास है, गुलाब यहाँ पर है, घास यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है चैन की तरह, इसका मतलब है कि पहला सही है। आगे देखते हैं, कुछ हरे लाल है, हरे यहाँ पर है, लाल यहाँ पर, दोनों का कोई संबंध नहीं, इसका मतलब है कि दूसरा निष्कर्ष गलत है, केवल एक निष्कर्ष ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सुमन एवं राजेश का एक पंक्ति में स्थान क्रमशः, अब ये पंक्ति वाले हैं, ये हो जाता है बाएं से, ये हो जाता है दाएं से। ठीक है, उसमें दिया हुआ सुमन एवं राजेश का एक पंक्ति में स्थान बाएं से, तो बाएं से किसका देखना है, बाएं से है हमारा सुमन।
तो ये सुमन हो गया, ये 12 नंबर पर है। उसके बाद दाएं से कौन है, दाएं से आपका राजेश है और इसका स्थान है 8वां। यदि वे अपना स्थान बदल लेता है, ठीक है, माने ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये R4 राजेश हो गया, S4 सुमन हो गया। तो ये स्थान क्या हो गया, बदल दिया। अब आगे लिखा हुआ यदि वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो राजेश का स्थान दाएं से 17 हो जाएगा, यानी दाएं से यहाँ पर ये 17 नंबर पर हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि सुमन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी पंक्ति वाला प्रश्न आता है तो आपको टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1 होता है। तो लेफ्ट राइट को अगर हम जोड़ देते हैं टोटल तो 7 2 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमको 28 मालूम हो गया। यानी इस पंक्ति में टोटल 28 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। टोटल कितना है, 28 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ से हमको मालूम चल गया, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान होगा और समूह में कुल कितने हो गए। तो टोटल 28 हमको कंफर्म हो गया। अब आपको बाएं से निकालना है तो T4 टोटल होता है, ठीक है। तो हमको तो मालूम चल गया है कि T4 टोटल हो जाएगा ये लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो टोटल आपको 28 है, ठीक है। आपको बाएं से निकालना है। तो अब आपको यहाँ पर दाएं से यहाँ आपको कितना दिया हुआ था, दाएं से आपको दिया हुआ था इसका 8 था, ठीक है। कितना था, 8 था, -1। अगर हम 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और फिर 7 घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 21 बचेगा, यानी 21 और 28। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ भागा है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये 525 हो जाएगा, Q का अर्थ डिवाइड है ये 25 हो जाएगा, R का अर्थ प्लस है 42 और S का अर्थ गुना है। तो 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, फिर 25 एकम प्लस 4 दूनी 8, 4 चौके 16, जोड़ेंगे 8 1 9 और 16 2 18, 189। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। इसमें आपको पहचानना है कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर सभी के सभी अल्फ़ाबेट है। यदि आप लोगों को नंबर मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये R है तो R को 18 लिखते हैं, O को 15 लिखते हैं, L को 12 लिखते हैं। अब नंबर लिखने पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि 18 में से -3 हुआ, 15 में से भी -3 हुआ, ठीक है। ये तो हमको मालूम चल गया। उसके बाद है G का होता है 7, D का होता है 4, A का होता है 1। यहाँ से भी देखेंगे तो -3 हो रहा है, इसमें भी कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, इसमें भी -3 हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं F का मतलब होता है 6, इसका C का 3 और Z का होता है 26। अब यहाँ देखिए 6 में से माइनस करेंगे 3 तो 3 बिल्कुल सही है, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 और 0 का मतलब होता है 26, यानी सभी में 3 माइनस हो रहा है। तो लास्ट वाले में भी चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करते हैं। W का होता है 23, Y का होता है 25 और A का होता है 1। अब यहाँ पर हम अगर 3 माइनस करेंगे तो हमको आना चाहिए था 20, लेकिन 20 ना देके 25 है, यानी यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। पुस्तकें का संबंध लेखन सामग्री से है तो कुर्सियों का संबंध फर्नीचर से, ये बिल्कुल साफ नज़र है। कुर्सियाँ जो होती है वो फर्नीचर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ है, उसके बाद फिर से 12 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, उसके बाद 26 दिया हुआ है, उसके बाद 28 दिया हुआ है, उसके बाद 84 दिया हुआ है। तो उसके बाद आपको बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने से पता चल रहा है कि 12 में 12 कैसे आएगा, तो इसमें हम 1 से गुना कर दिए। उसके बाद 12 से 13 कैसे आया, फिर 1 जोड़ दिए, यानी जितना गुना किया गया है उतना ही ऐड हुआ है। पहले 1 गुना किया तो फिर 1 जोड़ दिया। फिर अगर हम 13 दूनी 26 करेंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 2 जोड़ना होगा। फिर इसमें कितना गुना किया, 28 तिहाई 84, यानी 3 गुना करेंगे तो हमको अपनी लास्ट में 3 जोड़ेंगे। तो 84 में 3 जोड़ेंगे तो 84 या 3 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जितना गुना करेंगे उतना ही जोड़ेंगे। पहले 1 से गुना हुआ तो 1 क्या हो गया, जुट गया। यहाँ पर 2 से गुना हुआ तो 2 ऐड हो गया। 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 3 जोड़ देंगे। तो 84 या 3 87, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जब दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दी गई आकृति के दर्पण छवि होता है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से रहेगा तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट होता है, राइट और लेफ्ट होता है, यानी लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाएंगे और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चला जाएगा। इसमें दाएं बाएं सिर्फ बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये दिया हुआ है इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका मुंह जो होगा ये इस प्रकार से बदल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर दिया हुआ है तो ये इधर चल जाएगा, और ये यहाँ पर है तो ये इधर चल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये मुंह ऊपर जाएगा नहीं, ये तो मुंह सही है लेकिन ये वाला उल्टा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो उस असंगत को चयन करना है। ठीक है, 165 पहला दिया हुआ है, उसके बाद 66 है, 177 है, 154 है। तो 23 में यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये क्या होगा। अगर हम सबको जोड़ देते हैं 1 + 6 + 5, 6 × 5 = 11, 1 12, 6 + 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसमें 1 + 7 + 7 7 7 14, 1 15 आ जा रहा है। ये 1 + 5 + 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जा रहा है। अब जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है कि ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, और ये वाले हैं विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, आपको उसको पहचानना है। शब्दकोश, विश्वकोश, लेख, गणक, ये सब शब्दकोश वाले हैं लेकिन ये कैलकुलेटर होता है। ठीक है, इसे गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसमें कुछ आरेख दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्किल है, तो उसके बाद त्रिकोण है, उसके बाद आपको वर्ग है। त्रिकोण जो है वो डॉक्टर को प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद वृत्त जो है वो खिलाड़ियों यानी P4 प्लेयर हो जाएगा। उसके बाद है आयत गायक को, ये गायक है। अब आपको लिखा हुआ है कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर के मतलब ये चाहिए जो गायक है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी नहीं इसका मतलब हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो जहाँ जहाँ सर्किल होगा वो पार्ट को हम मिटा देंगे, ये हमको नहीं चाहिए। तो बचा सिर्फ 2, आपको त्रिभुज चाहिए और क्या चाहिए सर्किल में, तो वो D है। ऑप्शन नंबर देखो ये D है ना, ये D है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे
और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।